हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम हुशांग होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि 1 महीने पहले ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। ये कहते हुए वो एक कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो सोया हुआ होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे देखते हुए कहती है कि और अब मैं इस आदमी के साथ सोने वाली हूँ जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का भाई है। ये कहते हुए वो अपने बालों को खोल लेती है। फिर वो हमारे हीरो के पास जाकर उसे देखने लग जाती है। इसी बीच हमारे हीरो की आंखें खुल जाती है और वो हमारी हीरोइन के साथ क्या करता है आप लोग देख ही सकते हो। इसी बीच यहाँ पर हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर हमारी हीरोइन को बाहर बुलाने लग जाता है, पर हमारी हीरोइन बाहर नहीं जाती। फिर हमारी हीरोइन पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। लायंग जो उसका अब एक्स बॉयफ्रेंड है वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। इसी बीच उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हे लायंग, ऐसा लगता है कि हुशंग को डेट करने के बाद तू सुधर गया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अपने दोस्तों की ये सारी बातें सुनने के बाद लायंग स्माइल करते हुए कहता है कि जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं उसे छोड़ दूंगा और अगर उसके बाद तू उसे डेट करना चाहे तो तू कर सकता है। ये सुनकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और हमारी हीरोइन भी, क्योंकि वो उसके पीछे ही होती है। फिर लायंग की दोस्त उससे कहती है कि ऐसे तेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा सुंदर है, तो तुझे क्या अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ? अपनी दोस्त की ये बातें सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा खेलकर तब उसे भी छोड़ दूंगा। मेरी जिंदगी में तो ऐसी लड़कियां आती जाती रहती हैं। ये बातें सुनकर हमारी हीरोइन से रहा नहीं जाता। फिर वो गुस्से में उससे कहती है कि लायंग, और हुशंग को वहां पर देखकर लायंग तो शौक ही हो जाता है। फिर हुशंग उसके पास जाकर उसे खींच कर एक लगाती है। फिर वो उससे कहती है कि अब समझ आया तुम्हें छोड़कर तुम्हारे भाई को उत्तराधिकारी क्यों बनाया, क्योंकि तुम तो उत्तराधिकारी बनने के लायक तक नहीं हो। तुम्हें तो बस खाना पीना और मस्ती करना ही आता है। सच में तुम एक नंबर के नाकारे हो। ये सुनकर लायंग को काफी गुस्सा आता है। फिर लायंग उससे कहता है कि ये सब तुम किससे कह रहे हो? वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच हमारी हीरोइन उसे खींच कर फिर से लगाती है। 2 थप्पड़ मारने के बाद हुशैंग उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने वाली होती है पर वो रुक जाती है। फिर वो उसकी प्राइवेट पार्ट को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारी तरह वो भी काफी बेकार है। ये कहकर वहां से चली जाती है और ये सारी बातें सुनकर इसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसका दोस्त उसके पास जाता है और उससे कहता है कि हे डूड, तू ठीक तो है ना? तो लायन अपने गुस्से को पीकर हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे भाई को ये पसंद थी इसलिए मैंने इसे पटाया, नहीं तो इस जैसी लड़की को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास होती है और अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। इसी बीच उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हुशांग, क्या हुआ, तुम्हें क्या नाश्ता पसंद नहीं आया? ये सुनकर हुशांग कहती है कि नहीं ग्रैंड माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल मैं उसे अच्छी तरह से सबक नहीं सिखा पाई और इसी वजह से मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करती हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है मैं दादी माँ के सामने तो हमेशा एक बच्ची रहूंगी ना। ये कहते हुए वो अपनी दादी माँ को देख रही होती है और ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ, तू तो मेरे लिए हमेशा छोटी रहेगी। वो इतना कहती है। इसी बीच वहाँ पर हुशांग के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ओ मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम, मुझे तुम्हारी काफी याद आई। अपने डैड को वहाँ पर देखकर हमारी हीरोइन वहाँ पर कुछ खुश नहीं होती। फिर हमारी हीरोइन अपने डैड से कहती है कि अरे अब हमारे इस छोटे से घर में क्या कर रहे हैं, जरूर कोई मतलब होगा। क्यों, सही कहा ना? हुशंग की सारी बातें सुनकर उसके डैड कहते हैं कि हुशंग, तुम्हारी ये बातें हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये सुनते ही हमारी हीरोइन उनसे कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर भी उसके डैड वहां से जाते नहीं और उससे कहते हैं कि देखो बेटा, ये काफी ज्यादा जरूरी है। दरअसल हमारी जो स्किन केयर लैब है वहां पर थोड़ी सी परेशानी आ गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम आकर हमारी थोड़ी हेल्प करो। और ऐसे भी तुम भी तो नहीं चाहोगी ना तुम्हारी मॉम की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना बेटा? ये सुनकर हमारी हीरोइन अपने डैड को देखती है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि और ऐसे भी तुम कब तक इस छोटे से घर में पड़ी रहोगी, और ऐसे भी सुपरिवार की बारिश बनकर रहना ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा, न कि छोटे से घर में रहने से तुम्हारा कुछ फायदा होगा। अपने डैड की सारी बातें सुनकर भी हमारी हीरोइन उनसे कुछ कहती नहीं, पर उसके डैड
वहीं पे नहीं रुकते, वो ताली बजाकर कुछ लोगों को अंदर बुला लेते हैं और वो लोग हमारी हीरोइन के लिए काफी सारे गिफ्ट्स अंदर ले आते हैं। और इस सारी गिफ्ट्स को देखकर हमारी हीरोइन बस देखते रह जाती है। फिर हुशांग के डैड उससे कहते हैं कि पापा के पास वापस आकर तुम्हें कैसा लगा बेटा। अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद हुशांग अपने डैड से कहती है कि सुपरिवार की बारिश बनकर क्या ही फायदा है, जबकि आपका परिवार धीरे धीरे अपना स्टेटस खो रहा है और आपका बिजनेस इन कुछ सालों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्यों, सही कहा ना मैंने। सॉरी गाइस वीडियो के बीच में बोलने के लिए, पर काफी लोग मुझसे कमेंट में ये कहते हैं कि दीदी बड़ी वीडियो बनाओ और पूरी वीडियो क्यों नहीं डालती, आधी अधूरी वीडियो क्यों डालती हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि सुबह मुझे कॉलेज जाना पड़ता है और उसके बाद मुझे कोचिंग भी जानी पड़ती है, तो इसी वजह से मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पाती। तो आप लोग जो कंप्लेन करते हो इस बात को मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। ये सुनकर तो हुशांग के डैड का चेहरा उतर ही जाता है। फिर वो कहते हैं कि अरे ये सब तो बिजनेस में होता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये कहते हुए वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने डैड को इतना परेशान देखकर और उनकी बातें सुनकर हुशांग कहती है कि शायद से मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी माँ की मेहनत इस तरह से बर्बाद हो जाए। फिर ग्रैंडमा भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी माँ ने सच में काफी मेहनत की थी। अपनी ग्रैंडमा की बातें सुनने के बाद हुशांग कहती है कि हाँ आपने सही कहा। फिर वो अपने डैड से कहती है जब आपसे ये संभल नहीं रहा है तो फिर ठीक है, मैं इसे संभालूंगी। ये सुनते हुशांग के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए और एक गुड न्यूज है। ये सुनकर हमारी हीरोइन बस उन्हें देखती है और उसके डैड उससे खुशी खुशी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है लाई परिवार से। अगर तुम शू परिवार की बेटी के रूप में लाई परिवार से शादी कर लेती हो तो हमारे शू परिवार को बचाया जा सकता है। अपने डैड की ये बात सुनने के बाद हुशंग सोचती है कि क्या लायन परिवार, ये तो मेरी एक्स की फैमिली है ना। फिर वो अपने डैड से कहती है कि क्या आप मुझे बेचना चाहते हो। तो उसके डैड के मुंह से निकल जाता है हाँ। फिर ये कहने के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है। फिर वो अपने बात को संभालते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो मुझे। दरअसल मैं तुम्हें उस परिवार में शादी करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस परिवार में अभी तक किसी ने शादी नहीं की है, और ऐसे भी अगर तुम उस परिवार में शादी कर लेती हो तो हमारा परिवार बच सकता है, बस इसलिए और कुछ नहीं। अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा सब कुछ मैं करूँ और आप सारा फायदा ले जाओ, क्यों है ना। ये सुनकर उसके डैड का मुंह उतर जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसा ही है तो ये लायन परिवार के बड़े बेटे से शादी करेगी। फिर ग्रैंडमा हुसैन से कहती है कि बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसा आदमी मिले जो तुमसे काफी प्यार करे और तुम्हारी केयर भी। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडमा की बातें सुनकर हुसैन कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ ग्रैंडमा। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है अगर मैं लैन परिवार के बड़े बेटे से शादी कर लूँ तो मैं अपने एक्स की भाभी बन जाऊंगी। इससे तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और एक अमीर फैमिली में शादी भी। इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। ये सोचते ये सीन हिप पे कट होता है। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जिस सीन को हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। वो शंख पार्टी में जाकर हमारे हीरो को ढूंढने लग जाती है, पर उसे पता नहीं होता है कि लाइन परिवार का बड़ा बेटा कौन है। इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इनमें से हमारा हीरो कौन है। फिर हुशंग जाकर वही ड्रिंक लेती है जो ड्रिंक ऑलरेडी हमारा हीरो ले रहा होता है। इस वजह से उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसी बीच पर एक आदमी आता है और वो हुशंग से कहता है कि सॉरी मैम, पर आपका कार्ड हमें कुछ सही नहीं लग रहा, तो क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकती हैं। ये सुनकर हुशंग कहती है कि सॉरी बट अभी मैं अपने पार्टनर के साथ डांस करने वाली हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊँ। ये सुनकर वो आदमी हमारे हीरो को देखता है और हमारा हीरो उसे इशारा करके वहां से भेज देता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। ये सुनकर हुशंग कहती है कि बट अब तो हम जानते हैं ना, ऐसे मेरा नाम हुशंग है, तो अब क्या तुम एक अच्छे मैन की तरह मेरे साथ डांस कर सकते हो। ये सुनकर हमारा हीरो पहले हमारे हीरो को देखता है, उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के चला जाता है उसके साथ डांस करने। फिर थोड़ी देर वो दोनों डांस करते हैं। इसी बीच हमारी हीरोइन उसका मांस निकालने का कोशिश करती है, बट हमारा हीरो उसे रोक देता है और हमारे हीरो के ऐसे करते ही हमारी हीरोइन वहां से चली जाती है और उसे वहां से जाते हुए देखकर हमारा हीरो बस देखता रह जाता है। फिर एक सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और उसे देखकर हमारी हीरोइन उसे एक कार्ड देती है
और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो वो कहता है कि जी हाँ। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन उसे कार्ड दे देती है और वो कार्ड लेकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही हमारी हीरोइन भी ड्रिंक करते हुए रूम की ओर चली जाती है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखते हुए कहती है कि ये लायंग परिवार का बड़ा बेटा सच में काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे को छू रही होती है। इसी बीच हमारे हीरो की आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो क्या करता है आप लोग देख ही सकते हो। और हमारे हीरो को ऐसे देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अरे इसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गया, वो दवा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमारी हीरोइन ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो अपने टाई से उसकी आंखें बंद कर देता है और इसी बीच हुशंग का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो गुस्से में दरवाजा बजाते हुए कहता है कि हुशंग बाहर आओ। लायंग की आवाज सुनकर हुशंग उससे कहती है लायंग मुझे परेशान मत करो और ऐसे चले जाओ। वो इतना कह ही पाती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि आज तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम बस मेरे बारे में सोचो। ये कहकर वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और लायंग गुस्से में दरवाजा बजाया जा रहा होता है। और इसी बीच वहाँ पर वही आदमी आता है जिससे थोड़ी देर पहले हमारी हीरोइन बात करी होती है। वो आदमी वहाँ पर आकर लायंग से कहता है कि सर बड़े मास्टर अंदर आराम करे हैं तो आपको अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लायंग कहता है कि क्या मेरा भाई, पर अंदर तो हुशंग है ना। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं सर, बड़े मास्टर के साथ कोई लड़की, ये कैसे हो सकता है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। ये सुनकर लायंग कुछ सोचता है फिर वो वहां से चला जाता है। फिर इस सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हारे पास आने के लिए मैंने ऐसी हरकतें की। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो लाई का असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि बॉस आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं उस औरत के पास गया और मैंने ऐसा दिखाया कि मैं उसके साथ हूँ और उसके बाद उसने मुझे ये कार्ड दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको इस कमरे में ले जाऊं। ये सुनकर हमारा हीरो लाई कहता है कि जैसा उसने कहा तुम ऐसा ही करो। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कहता है बॉस उस मैडम ने तो मुझसे ये भी कहा अगर जरूरत पड़े तो मैं कुछ खास तरीके भी इस्तेमाल करूँ। ये सुनकर लाई कहता है कि तुम्हें कोई दवाई यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए दवाई तो वही है। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। लाई के वैसे जाने के बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि पहले मुझे ऐसा लगा कि ये अमीर फैमिली की एक साजिश है, पर ऐसा लगता है कि इस साजिश का शिकार बॉस खुद ही होना चाहता है। ये कहते ही ये सीन हेपे कट होता है। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन उठ चुकी होती है और वो हमारे हीरो को देखकर माफी मांगने का नाटक करती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, शायद से मैंने ज्यादा पी लिया था, इसी वजह से मैं गलत कमरे में आ गई, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। ये सुनकर लाई कहता है कि क्या सच में। तो हुशांग कहती है कि हाँ। ये सुनते ही लाई उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे देखकर हमारी हीरोइन शौक होने का नाटक करती है। फिर वो कहती है कि लाई टिंगचांग जे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो लाई का मुंह ही उतर जाता है। फिर लाई कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे भाई के पीछे थी और तुम गलती से मेरे भाई को समझकर मेरे कमरे में आ गई। लाई की सारी बातें सुनने के बाद हुशांग कहती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं, तुम इस बारे में क्या कहते हो। ये सुनकर शॉकिंगली लाई उसे देखने लग जाता है। फिर लाई उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, तुम मुझे उसका एक रीजन दो। ये सुनते ही हुशांग अपने पास से अपने कंपनी का प्रोडक्ट निकालती है और वो उससे कहती है कि क्या ये कारण तुम्हारे लिए काफी है। ये सुनकर लाई कहता है कि सॉरी बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। तो हुशांग कहती है कि मैं यही कह रही हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम फायदे में ही रहोगे क्योंकि आगे चलकर मैं इस क्रीम को और भी अच्छा बनाऊंगी। हुशांग की बातें सुनने के बाद लाई कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है इस बिजनेस को छोड़कर। ये सुनकर भूषण कहती है कि तो तुम मुझे मना कर रहे हो। ये कहते ही ये सीन यहीं प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरोइन के एक्स को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसका एक दोस्त कहता है कि हे ब्रो, तेरा भाई शादी कर रहा है, ये तो काफी बड़ी बात है यार, ऐसे वो किससे शादी कर रहे हैं, क्या तुझे इस बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता और मुझे इस चीज की कोई परवाह भी नहीं है, और ऐसे भी ये एक बिजनेस मैरिज ही होगा क्योंकि मेरे भाई जैसे लोगों के लिए चाहे रिश्ता हो या फिर प्यार, वो सब बस एक फायदे का
सौदा होना चाहिए और कुछ नहीं। ये कहकर वो ड्रिंक करने लग जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि ये तो एक फायदे की शादी है, तो मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ। वो सारी बातें सोच रही होती है। इस बीच एक लेडी कहती है कि मैम, क्या मैं आपका मेकअप कर दूं? ये सुनकर हमारी हीरोइन उसे मना करती है और वो अपने ब्रांड का प्रोडक्ट निकालती है और वो उसी को इस्तेमाल करने लग जाती है। उसके बाद वो शंग रेडी हो जाती है और वो दुल्हन के रूप में हमारे हीरो के सामने आ जाती है और उसे देखकर लाए तो बस देखता रह जाता है। और वो शंग को वहाँ पर सब लोग देख ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर उसे देखकर कहता है कि अरे, इसे देखा देखा सा लगता है, ऐसे ये है कौन? फिर भूषण अपने एक्स को देखती है और वो अपने मन में सोचती है कि बहुत जल्द मैं तेरी भाभी बनने वाली हूँ, तो फिर तू तैयार हो जा मुझे भाभी बुलाने के लिए। ये सोचते ही वो लाई के पास चली आती है और लाई उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार भी तो करता है। और अब जब वो उसकी दुल्हन बनने वाली है तो सोच ही सकते हो वो कितना ज्यादा खुश होगा। फिर लायन जब उसे देखता है तब वो तो शौकी हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये वो कैसे हो सकती है? फिर वो गुस्से में कहता है कि हे हुशांग, नीचे उतरो। और ये सुनकर सब लोग उसे देखे जा रहे होते हैं। उसके बाद हुशांग कहती है कि अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ, तो तुम्हें मुझे भाभी बुलाना चाहिए। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये दोनों भाई ने जुड़वा होते हैं और इनके नाम भी काफी सेम होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। हमारी हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है लायन और उसके हस्बैंड का नाम है लाय। तो हम स्टोरी पे आते हैं। फिर लायन कहता है कि हमारा अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है और अब तुम मेरे भाई से शादी करी हो। फिर वो अपने भैया से कहता है कि भैया, क्या आपको पता है ये? वो इतना कह ही पाता है। इसी बीच लाई कहता है कि हाँ, मुझे पता है, तो तुम यहाँ पर शोर मत बचाओ और यहाँ से चले जाओ चुपचाप। अपने भैया की सारी बातें सुनने के बाद लायन को तो काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में हुशांग से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जा रहा होता है। बट हमारा हीरो लाय ऐसे कैसे होने दे सकता है, तो वो भी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है। फिर हुशांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो, तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो अब मेरा हाथ छोड़ो। ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लायन और कुछ कह नहीं पाता। फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है और ये सारी चीजें देखकर लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। बट लाई को और हुशांग को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अपनी शादी अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं और इनकी इतनी खुशी देखकर लोगों से रहा नहीं जाता। वो और चुगलियां करने लग जाते हैं। बट इन दोनों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो उन्हें इग्नोर ही मारते हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनकर लायन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में इन लोगों को देखता है और लायन को इतने गुस्से में देखकर ये लोग चुप हो जाते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये सुनते ही लाय हुशांग को किस करने लग जाता है। फिर इस प्यारी किस के बाद इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भूषण काम कर रही होती है। इसी बीच लाय उसके लिए दूध लेकर आता है। फिर लाय उससे कहता है कि बहुत रात हो गई है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। और कब तक तुम काम करोगी? अपने हस्बैंड की बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती, हमारे नए प्रोडक्ट का लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है, तो मुझे काम करना होगा। फिर लाई कहता है कि काम करना अच्छी बात है, पर इतना भी मत करो जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। ये कहकर वो उसका लैपटॉप ले लेता है और उसे बंद कर देता है। अपने प्यारे से हस्बैंड को ये सब करते हुए देखकर उसे तो काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर वो उसे कहती है कि हाँ, सच में मैं थोड़ी थक तो गई हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। फिर लाई उसे आईना दिखाते हुए उससे कहता है कि जरा अपने आप को तो देखो, कैसी हो गई हो तुम पहले खुद की केयर करो, उसके बाद तुम कुछ और करना। ये सुनकर वो अपने हस्बैंड को देखती है। फिर वो कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो लेट जाती है। फिर लाई अपनी वाइफ की स्किन केयर करने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम भूशंग को देखते हैं जो मीटिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है कि उसे किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है। और उसकी ये सारी आइडियाज को सुनकर बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। उसका लड़की कहती है कि ये तो हमारी सीईओ की पत्नी है ना, सच में ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। ये सारी बातें सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि बट मैंने सुना है इनकी जो मैरिज है वो बिजनेस मैरिज है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इन्होंने बस बिजनेस के लिए शादी की है। ये सुनकर पहली लड़की कहती है कि क्या, सच में? बेचारे बॉस, सच में उनके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है।
और इन दोनों की ये सारी बातें लाई भी सुन रहा होता है और उसे ये सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर वो भी क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच्ची तो है। फिर भूषण कहती है कि अब मैं आप लोगों को मेरा नया प्रोडक्ट मिस्टर लाई के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। फिर वो लाई के ऊपर उसी क्रीम को लगाने लग जाती है और उस क्रीम की काफी सारी तारीफें करती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर लाई बस उसे देखे जा रहा होता है। इस क्रीम की इतनी तारीफें सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद हुशांग लाई से कहती है कि मेरी एक्टिंग और मेरा काम कैसा लगा तुम्हें? एक ही बार में मैंने अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर दिया और तो और बाकी सबको ये भी दिखा दिया कि हम दोनों का रिलेशनशिप कितना ज्यादा अच्छा है। उसका तो वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही लाई का असिस्टेंट आता है और लाई अपने जेब से पैसे निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि वो दोनों एम्प्लॉय ने काफी अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से उनके लिए। ये सुनकर वो असिस्टेंट वो पैसे लेता है। उसका वो कहता है कि ठीक है सर, मैं उन्हें दे दूंगा। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। फिर हम लाई को लाई के ऑफिस में देखते हैं। वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। इसी बीच वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है और वो कहता है कि सच में तुम्हारा ऑफिस काफी ज्यादा अच्छा है। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर वो उसे इग्नोर करता है और अपने बड़े भाई को ऐसा करते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है। फिर वो शंकर का नाम लेते हुए कहता है कि सच में वो अभी भी काफी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर लाई कहता है कि तुम्हें उसे भाभी बुलाना चाहिए। ये सुनकर उसे हंसी आ जाती है और वो कहता है कि क्या भाभी? फिर वो अपने भाई से कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता ही होगा, उसने बस मेरी जगह को भरने के लिए तुमसे शादी की है और उसके अलावा उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लाई कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जगह ली है तो क्या, अब मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ना कि तुम। अपने भाई की सारी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो उसे अभी भी अपने पास ला सकता हूँ। शर्त लगाना चाहोगे मुझसे? अपने छोटे भाई की ये सारी बातें सुनकर इसे गुस्सा तो आता है, पर ये भी अपना गुस्सा पीकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई शर्त नहीं लगाना। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया इसलिए मैं तुमसे शर्त नहीं लगा रहा। मैं बस तुमसे शर्त इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं अपनी वाइफ को वाइफ मानता हूँ, ना कि कोई चीज। ये सुनकर उसके छोटे भाई का गुस्सा तो फूट ही जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि क्यों, क्यों? हम दोनों ही लाइन परिवार के बेटे हैं, बट सब कुछ तुम्हें क्यों मिलता है? क्योंकि बस तुम मुझसे थोड़ी देर पहले पैदा हुए, पहले जन्म लिया है तो क्या तुम मुझसे सब कुछ छीनोगे? पहले मेरे माँ बाप छीन लिए, उसके बाद ये कंपनी, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी, और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सारी बातें सुनने के बाद लाई कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये कंपनी दे सकता हूँ। ये सुनकर लायन कहता है कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, एक दिन तुम्हारी सारी चीजें मैं खुद वापस ले लूंगा, समझे तुम? ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वूशांग को देखते हैं, जिसे लाई ने शादी के हॉल में बुलाया होता है। तो वूशांग उससे कहती है कि लाई, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो लाई उससे कहता है तुमसे शादी करने के लिए। तो वूशंग उससे कहती है कि हमने कुछ दिन पहले तो शादी की है, तो अब फिर से क्यों? तो लाई कहता है कि मैं बस एक ऐसी शादी चाहता था जिसमें तुम और मैं हो और कोई नहीं। उसकी इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर वूशंग मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है। ये सुनकर लाई खुश हो जाता है। फिर लाई उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। प्लीज तुम मेरे साथ हमेशा रहना। उसके इतने कहते हमें असली लाई को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वूशांग के साथ खड़ा है वो लायन है, ना कि लाय। फिर लायन वूशांग से कहता है कि चलो हम किस करते हैं और इस शादी के रिचुअल को पूरा करते हैं। ये कहते हुए वो वूशांग को किस करने जा ही रहा होता है। इसी बीच लाय उन दोनों को इस तरह से देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाई हो और तुम मुझ में उसे ढूंढती हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके वहां से जाते ही वो शंख लायन को थप्पड़ मारती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लायन टिंगचंग? ये सुनकर लायन कहता है कि तुमने पहले कभी भी मेरा पूरा नाम नहीं लिया। ये सुनकर भूषण कहती है कि मैं तुम्हारा पूरा नाम अभी ले सकती हूँ क्योंकि मैं अब तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ, और अगर मैं चाहूँ मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से बुला सकती हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर लायन को गुस्सा आ जाता है। फिर लायन गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी इस समझदारी से नफरत है। पहले तुम मुझसे कितना प्यार करती थी और मुझसे एक गलती क्या हो गई, तुमने तो मुझे छोड़ दिया और फिर तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। मेरा भाई और मैं एक ही जैसे तो दिखते हैं
और इसी वजह से ही तो तुमने मेरे भाई से शादी की है। क्यों, सही कहा ना? उसकी फालतू बातें सुनने के बाद वूशांग कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। तुम दोनों की शक्ल तो सेम है, बट पता नहीं क्यों मैं तुमसे पहले मिली और इसी वजह से मेरे कुछ साल बर्बाद हो गए। अगर मैं तुमसे ना मिलकर तुम्हारे भाई से मिलती तो आज शायद मैं और ज्यादा खुश होती। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरा भाई इतना ज्यादा पसंद है जिस वजह से तुम मुझे उसकी वजह से मार रही हो? तो वो कहती है कि बस पसंद ही नहीं, मैं उससे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, समझे तुम? ये सुनकर लायन कहता है कि ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझसे? नहीं तो तुम मुझे इतनी आसानी से पहचान कैसे पाती? ये सुनकर वो कहती है कि तुम में और तुम्हारे भाई में जमीन आसमान का फर्क है, समझे तुम दोनों की बस शक्ल ही मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर लायन कहता है कि ये सब क्या कह रही हो? तुमने बस मेरे भाई से इसलिए शादी की है क्योंकि तुम बस मुझसे बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरे भाई से शादी की है। इसके अलावा तुम्हारे दिल में मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों, है ना? उसकी सारी बातें सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, बट बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया और अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, समझे तुम? और एक बात, फ्यूचर में मुझे तुम कभी भी परेशान मत करना। वो ये सब कहकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद लायन चिल्लाकर कहता है कि क्यों क्यों हर कोई मेरे भाई को ही पसंद करता है? फिर वो गुस्से में कहता है, हुशांग, मैं एक दिन जरूर मेरे भाई से तुम्हें छीन लूंगा। ये कहते ये सीन यहाँ पे कट होता है। उसके बाद वहां पर हुशांग आती है और वो लाई को इस तरह से देखकर उससे कहती है कि लाई, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया है? की बातें सुनकर लाई अपनी आंखें खोलता है और लाई जब हुशांग को देखता है तब वो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि हुशांग, तुम आ गई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? हाँ? उसकी ये बात सुनकर लाई अपना कोट खोलते हुए कहता है कि हाल ही में मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की है और मैंने अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, तुम छूकर देख सकती हो मुझे। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है कि हाँ, पिछली बार मैं नशे में थी तो मैंने ठीक से देखा नहीं, बट इस बार जब तुम मुझे खुद ही कह रहे हो तो ठीक है, तो मैं इस बार तुम्हें अच्छे से देख लूंगी। फिर उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ, मैं अपने भाई से कहाँ कम हूँ? मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं तुम मुझे बता दो, मैं सारी चीजें सुधार लूंगा, बट प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर वो उसे कुछ कहती इससे पहले ही लाइन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो क्या करता है आप देख ही सकते हो। फिर हुसैन लाइन को देखते हुए कहती है कि कोई मान सकता है कि लाइन कंपनी का सीईओ आज कितने क्यूट पपी की तरह हरकतें कर रहा है? ये सुनकर लाइन हकलाते हुए कहता है कि क्या? बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर हुसैन उसे अपने ऊपर से हटाते हुए उससे कहती है कि तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये कहने के बाद जब वो उसे देखती है तब तक लाइन सो गया होता है। ये देखकर वो कहती है कि अरे, इतनी जल्दी तुम सो गए? यह कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम लाई को देखते हैं जो अपनी स्किन केयर कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लग जाता है। इसी बीच वूसांग उठ जाती है और वो लायन को अपने सामने देखकर उससे कहती है कि सच में बिना कुछ किए भी तुम काफी ज्यादा सुंदर दिखते हो। ये सुनकर लायन कहता है कि ये तो मेरी वाइफ का बनाया हुआ लोशन का कमाल है। ये सुनकर वो कहती है कि इसके अलावा भी तुम बहुत प्यारे हो। और लायन भी उससे कहता है कि और तुम भी। उसके बाद वो कहती है कि चलो मैं अब नहा लेती हूँ। ये कहकर वहां से चली जाती है फ्रेश होने। और इसी बीच जहाँ पर लायन आकर उसे टॉवल देता है और ये देखकर भूषण उससे कहती है कि मुझे पता नहीं था पहले कि तुम किसी का इतना ख्याल भी रख सकते हो। ये सुनकर लाई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लाई उससे कहने वाला ही होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इसी बीच वहां पर उसका स्टेन आ जाता है और वो कहता है कि बॉस, हमें जल्दी चलना होगा, आपकी सुबह की मीटिंग के लिए हमें लेट हो रहा है। यह सुनकर तो लाई का मुंह ही उतर जाता है। फिर हुशांग लाई से कहती है कि तुम अभी जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। तो लाई कहता है ठीक है। ये कहते ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाइन को देखते हैं जो लाई के केबिन में जाकर उसकी सील चुरा कर वो अपने मन में सोचता है कि भैया, अब मैं देखता हूँ सील के बिना आप क्या करते हो। ये सारी बातें सोचकर वो वहाँ से जाने वाला ही होता है। इसी बीच हुशांग उसे देख लेती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर लाइंग आगे कुछ कह पाता इससे पहले उसकी नजर हुशांग के गले पे पड़ता है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे पकड़कर उस लव बाइट को मिटाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर भूषण उसे अपने से हटाती है। और फिर लाइन कहता है कि ये मिट क्यों नहीं रहा है?
लायन की ये बात सुनकर भूसंग उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझसे तुम दूर रहो। ये कहकर वहां से जा ही रही होती है, बट लायन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि भूसंग रुको, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने अपने दोस्तों के सामने कुछ बुरी बातें कह दी थी, बट वो सारी बातें मेरे दिल से नहीं गई थी। प्लीज मुझ पर यकीन करो। लायन की ये सारी बकवास सुनकर भूसंग कहती है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा इज्जत दे दी, जिसके तुम लायक नहीं हो। ये सुनकर लायन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर वो उससे कहती है कि तुम फिर से मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, बट अब मैं वो मासूम लड़की नहीं रही जो तुम्हारी बातों में इजीली आ जाए। उसकी बातें सुनकर लायन कहता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या मुझे मेरा दिल निकाल कर तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ये सुनकर वो कहती है कि सच में लायन, तुम अभी भी बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे कर देने से मेरा दर्द कम हो जाएगा जो तुमने मुझे दिए है? और अभी जो तुम्हें दर्द हो रहा है वो तुम्हारे खुद के वजह से तुम्हें मिल रहा है, तो तुम मुझे मत ब्लेम करो। ये कहकर वो ऐसे जारी होती है, पर लायन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि रुको। पर उसकी कोई बात नहीं सुनती, वो उससे कहती है कि छोड़ो मुझे, बट लायन भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जबरदस्ती उसे किस करने वाला होता है। और उसके ऐसे करने से वूशंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लायन को खींच कर एक थप्पड़ मारती है। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद लायन अपने मन में सोचता है कि आज जो तुमने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक दिन जरूर तुम इस वजह से पछताओगी। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम वूशंग को देखते हैं जो मिरर में अपने आप को देख रही होती है और वो उस लव बाइट को भी देखती है जिस लव बाइट को उसके हस्बैंड ने उसे दिया होता है। उसके बाद वो अपना स्किन केयर करने लग जाती है। इसी बीच वो सोचती है कि आज उसने लायन को लाइक के स्टडी रूम में देखा था कुछ चुराते हुए। ये बात याद करते ही वो अपने मन में सोचती है कि मुझे इस बारे में लाई को बताना ही होगा। ये कहते ही वो लाई को मैसेज करके सारी बातें बता देती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम लाई को देखते हैं जो मीटिंग कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसका भाई लायन आ जाता है। फिर वो अंदर आकर सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनते सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद लाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर लायन कहता है कि भाई, शायद से तुमने शादी के भाग दौड़ में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम यही सोच रहे होगे ना क्या? तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी अपने शेयर मेरे नाम कर दिए और अब इस कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है। यह सुनकर लाई कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस कंपनी को और ऊंचाई तक ले जाओ। ये सुनते लायन कुछ फाइल उठाकर उसके भाई पर फेंक देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो भाई। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम लायन को देखते हैं उसके ऑफिस रूम में जहाँ पर वो अपना सारा सामान समेट के जा ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर लायन आकर अपने भाई को बातें सुनाने लग जाता है और हमारा हीरो भी वहाँ पर पीछे नहीं रहता, वो भी अपने भाई को बातें सुना देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाई को एक बेंच पे बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हुशंग आ जाती है और वो छाता लायन के सर पर रखती है और हुशंग को वहाँ पर देखकर लाई बस उसे देखता रह जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर भूसंग लाई से कहती है कि तुम बारिश से बचने के लिए कहीं रुक जाते, उस बेंच पर बैठे रहने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर लाई कहता है कि क्योंकि मैं जानता था तुम मुझे लेने जरूर आ जाओगी। ये सुनकर भूसंग उसे देखती है और वो भी उसे देखता है। फिर लाई काशने लग जाता है तो भूसंग उसको गर्म पानी देते हुए कहती है कि तुम गर्म पानी पी लो। और लाई पानी को लेते हुए भूसंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर भूसंग उसे देखने लग जाती है और लाई कहता है कि मैं अब क्या करूं, मैं बीमार हो चुका हूँ और तो और अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस चेहरे के। ये सुनकर भूसंग उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो उसकी केयर करो। ये कहकर वो उसकी स्किन केयर करने लग जाती है। फिर लाई भूसंग से कहता है कि तुम अभी भी मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो जबकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है? फिर वूशंग उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने पहले तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम लैन परिवार के बेटे थे, पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि सच में? तो वो कहती है हाँ। उसके बाद लाई वूशंग को किस करने जा ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर कोई आ जाता है और वो दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है कि आपके फादर आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वूशंग लाई से कहती है कि जरूर मेरे फादर को ये पता चल गया होगा कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है और शायद से वो इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर तो ला थोड़ा परेशान हो जाता है। ये देखकर भूषण मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, उन्हें कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह से आता है और ऐसे भी
मैंने मेरे माँ के प्रोडक्ट को काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, तो वो अभी मेरे खिलाफ जा नहीं सकते। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर वो लाई के साथ अपने फादर से मिलने जाती है, और उसके फादर जैसे उसे देखते हैं वो कहते हैं कि भूषांग मेरी प्यारी बेटी कैसी हो तुम। फिर वो लाई को देखते हैं और कहते हैं कि भूषांग तुम अभी तक इसके साथ हो, तुम्हें पता नहीं इसे इसकी कंपनी से निकाल दिया गया है, अबे किसी काम का नहीं है। तुम बेटा एक काम करो, इसे डिवोर्स दे दो और तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी फिर से किसी अच्छी फैमिली में शादी करवा दूंगा। और ऐसे भी मैंने सुना है कि जो अभी उस कंपनी का मालिक है वो तुम्हारा एक्स रह चुका है, तो तुम एक काम करो, तुम उससे माफी मांग लो और तुम्हारे और उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लो, फिर तुम उससे शादी कर लेना, ठीक है। ये कहकर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जा रहा होता है, पर भूषण अपना हाथ छुड़ाती है। फिर वो कहती है कि आपको अपनी बेटी बेचने के अलावा कुछ आता भी है। अपनी बेटी को इतने गुस्से में देखकर वो अपनी बेटी को शांत करते हुए कहते हैं कि अरे बेटा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ऐसे भी अगर तुम इसे तलाक नहीं देना चाहते तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे ना वो फॉर्मूला दे दो। ये सुनकर भूषण कहती है कि ना मैं आपको फॉर्मूला दूंगी, ना ही मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लूंगी। यह कहते हुए वो लाई का हाथ पकड़ लेती है और लाई बस उसे देखे जा रहा होता है। और वो सच में काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि बुरे वक्त में किसी ने उसका साथ नहीं दिया सिवाय उसकी वाइफ के। फिर भूषण अपने डैड से कहती है कि यहाँ से चली जाइए। यह सुनकर वो उसे आगे कुछ कह पाता, इसी बीच मेड आती है झाड़ू लेकर और उसे भगा देती है। और उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद लाए भूषण का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, क्या ये सच है? तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि सच में मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर भूषण उससे कहती है कि अब हम दोनों एक कंगाल है। और उसकी सारी बातें सुनकर लाई उसे सच बता देता है कि वो अभी तक कंगाल नहीं हुआ है। ये सुनकर भूषण शौक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या, तो फिर तुम कल इतने उदास उस बेंच पर क्यों बैठे हुए थे, ये सब क्यों किया तुमने? ये सुनकर लाई उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो भूषण उसे कहती है कि आखिर असली बात क्या है मुझे बताओ। तो लाई कहता है कि मैंने पहले से लायन की हरकतों पर नजर रखा था और इसी वजह से मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी मोहर चुराई है, और तो और उसने किस तरह से शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ किया है, ये सारी बातें भी मुझे पता चल गई थी। और इसी वजह से मैंने शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर उसके लिए ये ट्रैप तैयार किया। फिर वो भूषण को देखता है और उससे कहता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया? ये सारी बातें सुनकर भूषण उसे कुछ कहती नहीं और उसे इस तरह से देखकर लाई कहता है कि क्या हुआ भूषण, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई थी इसलिए? अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार सकती हो और अपना गुस्सा उतार लो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद भूषण उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, आगे से तुम ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना, पर मुझे कभी धोखा मत देना। फिर वो उससे प्रॉमिस करवाती है और वो भी प्रॉमिस कर लेता है। ये करते ही सीन है प्रकट होता है। फिर हम लायन को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ मीटिंग रूम में आता है। फिर वो लाई को मीटिंग रूम में देखकर उससे कहता है कि हे, तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर लाई अपना चेहरा दिखाता है और उसे देखकर लायन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर लाई उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पिछले साल की रिपोर्ट देख ली है और वो बहुत बुरा है, सच में क्या यही तुम्हारी काबिलियत है? उसकी सारी बातें सुनकर इससे गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसे बातें सुनाने लग जाता है। पर इस बार लाय पूरी तैयारी के साथ आया होता है, इस वजह से वो अपने छोटे भाई को सबक सिखाई देता है। फिर वो अपने भाई को अपनी कंपनी से निकाल देता है और लायन वहां से जाने से पहले अपने भाई को धमकी देकर जाता है। बट लाई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। फिर ऐसी नहीं प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाई को देखते हैं जो एक बुके लेकर भूशांग को मैसेज करते हुए भूशांग के पास जा ही रहा होता है। इसी बीच हॉपर कोई आता है और वो लाई के सर पे डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको लाई को दिखाया जाता है जिसे कुर्सी में बांध कर लायन ने रखा होता है। फिर लाई को धीरे धीरे होश आने लग जाता है और उसे होश में आते हुए देखकर उसका भाई कहता है कि आखिरकार तुझे होश आ ही गया। और लाई जब अपने भाई को वहां पर देखता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके भाई ने उसे बांध के जो रखा होता है। और इसी नहीं पे कट होता है। फिर हम भूषण को देखते हैं जो काम करी होती है। इसी बीच उसे बेचैनी सी होने लग जाती है। फिर वो खुद से कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसका दो लाई को फोन करती है बट लाई उसका फोन नहीं उठाता और इस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर लायन अपने भाई को फोन दिखाते हुए कहता है कि बहुत बुरा हुआ, क्यों है ना? क्योंकि भूषण का कॉल
अब तुम कभी नहीं उठा पाओगे। क्यों, सही कहा ना? फिर लाय अपने भाई से कहता है कि तूने मुझे यहाँ पर बांधकर क्यों रखा है? ये सुनकर लायन कहता है कि क्योंकि मैं तुझे मारकर तेरी हर एक चीज अपना बना लेना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे मारने लग जाता है। फिर लाय कहता है कि बस तू यही चाहता है? तो लायन कहता है कि हाँ, और तुझे पता है तुझे इस हालत में देखकर मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर लाई कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं और तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? लाई की ये बात सुनकर लायन हंसते हुए कहता है कि क्या, सगे भाई? अब तुझे याद आ रहा है कि हम लोग सगे भाई हैं? पहले याद नहीं था? जब तूने धीरे धीरे मेरी सारी चीजें मुझसे छीन ली तब तुझे ये सारी बातें याद नहीं आई? ये कहते ये स्नेह प्रकट होता है। फिर हम भूषण को देखते हैं जो ऑफिस में कॉल करके लायन के बारे में पूछ रही होती है कि वो ऑफिस से निकल गया है क्या नहीं। तो उसे पता चलता है कि लायन तो ऑफिस से काफी पहले निकल चुका है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि तो तुम मुझे ये बता सकते हो वो कहाँ गया है? तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो तुम मुझे बताना। फिर वो फिर से लायन को कॉल करने लग जाती है पर लायन कॉल नहीं उठा रहा होता है और इसी वजह से भूषण काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच लायन के फोन से उसे कॉल आता है। ये देखकर भूषण उस कॉल को उठाती है और कहती है कि लायन तुम कहाँ पर हो और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये सुनकर लायन कहता है कि अगर तुम्हें लाए सही सलामत चाहिए तो तुम मैं जहाँ पर कह रहा हूँ वहाँ पर अकेले आ जाओ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है और भूषण भागते हुए उस जगह जाती है जिस जगह का उसने एड्रेस भेजा हुआ होता है। फिर भूषण उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। उसके बाद वो लाई को देख लेती है और लाई को देखकर वो भागते हुए उसके पास जा ही रही होती है। इसी बीच लायन उसे कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी सारी बातें सुनकर भूषण लायन से कहती है कि लायन तुम इतने बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। भूषण की सारी बातें सुनने के बाद लायन हंसते हुए कहता है कि क्या बात करना है, क्या बात करना है भाभी? उसकी ये सारी बातें सुनकर भूषण उसे कहती है कि लायन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें दूंगी, सच कह रही हूँ। ये सुनकर लायन उसे कहता है कि सच में? फिर वो भूषण को देखता है और उसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर लाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भूषण से कहता है कि भूषण तुम इसकी कोई भी बात मत सुनो। पर भूषण लाई की बात नहीं सुनती, वो लायन के पास जा ही रही होती है। इसी बीच लायन अपने भाई की रस्सी खोल देता है और वो भूषण को पकड़ लेता है और वो उसके गले पे चाकू रख देता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि वहां पर चाकू रखी हुई है, उसे उठाओ और खुद को मार डालो। लायन की सारी बातें सुनकर भूषण अपने मन में सोचती है कि बस थोड़ी देर और, उसके बाद हमारी मदद आ जाएगी। ये सोचते ही हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भूषण कॉल करके किसी से मदद मांगती है और वो उनसे कहती है कि मेरे मोबाइल को ट्रैक करो और तुम वहाँ पर आ जाओ मदद लेकर। ये सोचते ही वो लायन को देखने लग जाती है। फिर लायन अपने भाई से कहता है कि जल्दी करो, नहीं तो मैं कभी भी इसे हर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर लायन अपने आप को हर्ट करने लग जाता है और ये देखकर लायन को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और भूषण लाय से कहती है कि लाय मत करो ऐसा प्लीज। पर लाय उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो उसे बचाने के लिए अपने आप को हर्ट करने के लिए भी तैयार होता है। फिर भूषण लायन से अपने आप को बचाती है और वो लाय के पास जाकर उसे कहती है कि लाय तुम ठीक तो हो ना? और ये सब देखकर उसे और गुस्सा आता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहकर वो उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच भूषण उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये देखकर लायन उससे कहता है कि क्यों, क्यों तुम उसके लिए मरने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर भूषण कहती है कि क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट तुम्हारे जैसे लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। ये सब देखकर लायन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ऊपर ही चाकू रख देता है और वो कहता है कि क्यों, क्यों भूषण, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो पर मुझसे नहीं? फिर अपने भाई को देखता है और उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें इस जन्म में कभी भी शांति से नहीं रहने दूंगा। ये कहने के बाद वो भूषण से कहता है कि जब भी तुम मेरे भाई को देखोगी हमेशा तुम मुझे याद करोगी। ये कहते ही वो अपने आप को ही मार देता है और ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाया हॉस्पिटल से घर आ गया होता है और वो भूषण के साथ रोमांस कर रहा होता है पर भूषण उसे रोक देती है। ये देखकर लायक कहता है कि एक हफ्ते के बाद मैं घर आया हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। और इसी तरह वो लोग मस्ती करते हुए खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और ये ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना।